घंटों के दौरान 4 अजला में जो है वो दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार समेत 9 अफराद शहीद हो गए। पाक फौज कई दहाइयों से दहशतगर्दी के आसेब के खिलाफ नबर्द आजमा है और कमो बेश छोटे बड़े 15 ऑपरेशन कर चुके हैं। फौज के 4 मेजर्स सिर्फ गुज़श्ता चंद दिनों में मारे गए हैं। क्योंकि मुख्तलिफ टारगेट करके जो ऑपरेशन ये BLA वाले कर रहे हैं, उनके पास इतलात का निज़ाम लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव है। ये जो अमवात हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही कि आप लड़ाई कर रहे हैं और अमवात हो रही हैं। ये अमवात हो रही हैं ज़्यादातर, अक्सरियत इनमें फौजी जो मारे जा रहे हैं, वो ये सफ़र कर रहे होते हैं किसी गाड़ी में, किसी पिकअप में कहीं जा रहे हैं तो हमला हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, हमला हो जाता है। इस तरह ये मारे जा रहे हैं। तकरीबन जुनूबी अजला में कंट्रोल जो है वो शिद्दत पसंदों के पास है और ज्यादातर अमन मुआहिदों का नाम दिया जा रहा है। और हमने 80,000 के करीब शहादतें दी, डॉलर का नुकसान उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुडे पाक न्यूज़ में। तो पाकिस्तान के आर्मी के सैनिक भड़का दिए भाई BLA ने, और वो मेजर रैंक के थे, तो हर दिन कोई ना कोई भड़का रहे हैं। और 4 पाकिस्तानी आर्मी जनरल के रैंक वाले आर्मी सैनिकों को भड़का दिया BLA ने। तो भाई ये डिबेट चल रही है और बोल रहे हैं हम रोज़ शहादत देते हैं और हम रोज़ मारे जा रहे हैं, बहुत शहादत हो रही है हमारी, 80,000 से ज़्यादा शहादत। अरे भाई जब भी बोलते हैं सिर्फ 80 का आंकड़ा लेकर आते हैं ये लोग। 80,000 मारे गए हमारे, 80,000 मारे गए, सैनिक मारे जाते हैं, हम हर दिन शहादत देते हैं। अरे भाई इन लोगों के रोज़ 2 या 3 या 5 या 10 ऐसे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो इतना क्यों तरसाते हो और इतना क्यों तुम लोगों को तकलीफ़ देते हो? तो ये इसकी वजह तुम खुद हो। तो ये 80 का आंकड़ा लेकर आते हैं, तो देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। हाफिज साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं, 2,500 तकरीबन फौजी मारा गया है। 2,500, और उनको 2.5 साल ही हुए हैं तकरीबन। यानी अगर आप एवरेज निकाल लें मोर और लेस, तो हर महीने जब से हाफिज साहब आए हैं तकरीबन 80 से 100 फौजी मारा जा रहा है। हर महीने जब से हाफिज साहब आए हैं ये रन रेट उनका चल रहा है। हर महीने यानी हर रोज 2 या 3 फौजी मारे जा रहे हैं, हर रोज जब से हाफिज साहब आए हैं। जो बड़ा हमला नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान में किया है कि काफिला जो है वो हेडक्वार्टर के करीब, चेक पॉइंट के करीब जा रहा था और गात लगाए दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है। 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी बीच में शदीद जख्मी हो गए हैं। इस तरह नाज़रीन पेशावर में दरमंगी का इलाका है, तफ्तीशी ऑफिसर है वहाँ पे, ये वर्सक रोड दरमंगी का पेशावर का एक गुंजानाबाद इलाका है। वहाँ पे तफ्तीशी ऑफिसर अफसर अली हुसैन को उनके 2 शहरियों समेत उनके साथ कार में जा रहे थे। 4 शिद्दत पसंदों ने, हमलावरों ने उनका ताक़ुब किया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्हें फायरिंग कर दी, जिससे इंस्पेक्टर तफ्तीशी ऑफिसर जो थे इंस्पेक्टर अफसर अली और उनके 2 साथी जो है वो मौके पर शहीद हो गए। करक अमानकोट में नाज़रीन बड़ा वाक़या हुआ है कि थाना गिरगिरी के इलाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए, दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। इसी तरह लकी मरवत में नाज़रीन 2 सिक्योरिटी एहलकारों की लाशें मिली हैं और खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे हालात जो हैं वो नॉर्मल है नहीं। तो इसके जवाब में अभी तक जाहिर है, मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग्स में बताया कि ईरान के सदर जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उनके साथ जो माहिदा हुआ है उसमें बहुत सारी शिकों के साथ एक इस बात पर भी तय किया गया है और नाम लेके ये बात तय की गई है कि BLA के जो कैंप्स हैं, मजीद ब्रिगेड के जो कैंप्स हैं ईरान के इलाके में, और जैश-ए-अदल एक ऐसा जो ईरान मुखालिफ एक दहशतगर्दों का ग्रुप है, उसके कैंप्स अगर पाकिस्तान में है या किसी ऐसे सरहदी इलाके में जहाँ पे ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा मुश्तरका कार्रवाइयों के ज़रिए। तो उसके बाद ये वाक़या बहुत अहम है और इस तरफ इशारा करता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म बलूचिस्तान में है उसमें एक नया मोड़ आया है और नई तेज़ी आई है, और देखते हैं कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करता है। कोई ऑफिस से घर जाते हुए मारा जा रहा है, कोई छुट्टी पे घर जाते हुए मारा जा रहा है, ठीक है, इस तरह हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, इसका हमने जायजा लेना है। देखें, जब फौज MQM के पीछे पड़ी, MQM सिर्फ सिंध के 2 शहरी इलाकों की जमात थी, तो जब फौज उसके पीछे पड़ी तो बाकी जगह पे फौज की तवज्जो अपने काम पे रही। MQM के खिलाफ सिर्फ 2 शहरों में एक्टिवेट हुए। ये BLA ये पाकिस्तानी आर्मी को रोज़ 10-20 3-4 भड़का रही है, रोज़ मार रही है और ये बोलते हैं इंडिया का हाथ है। अरे भाई क्यों तकलीफ देते हो तुम अपने लोगों को इतना क्यों कि लोग सर से पानी ऊपर चला जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं कि हथियार उठाने के लिए। ये बोलते हैं दहशतगर्द। अरे भाई वो फ्रीडम फाइटर है जो BLA को आज़ाद कराने के लिए, बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। पहले तुम लोगों ने बलूचिस्तान में इतनी दहशतगर्द फैला कर रखी थी, उनको रात को लड़कियों को उठा कर ले जाना, लड़के को उठा कर ले जाना, फिर गायब कर देना। ये लोग US में प्रदर्शन करते हैं एम्बेसी के सामने US की कि हमारे जो लड़के हैं वो मिल नहीं रहे। तो भाई
ये इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं तुम लोग बलूचिस्तान में, जो बांग्लादेश में किया था। तो बांग्लादेश में भी ऐसा ही किया था कि बांग्लादेश एक दिन इनको इतने अत्याचार हो रहे थे, तो एक दिन उन लोगों ने मुक्ति वाहिनी बनाकर अत्याचार के खिलाफ लड़ना चालू कर दिया। तो भाई तुम बोलते हो कि इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ नहीं, तुम लोगों को सुविधा दो, तुम लोगों को अच्छे से रखो, जो जो उन लोगों के मिलना चाहिए वो हक दो। तो तुम लोग उनको रात में उठा कर ले कर जाते थे, उनके ऊपर गोला बारूद गोलियों से मारते थे, फिर जेलों में डाल देते थे, नहीं तो गोली मारकर उधर ही दफना देते थे। फिर वो लोग ढूंढते रह जाते थे कि हमारे लोग कहाँ गए, उनका आता पता भी नहीं लगता था। तो वो भाई इतने मजबूर हो चुके हथियार उठाने के लिए कि हम मरेंगे या इनको मारेंगे, तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो रोज़ टपका रहे भाई इन पाकिस्तानी आर्मी को, कभी सफ़र के दौरान इन लोगों को उड़ा दिया जा रहा है, कभी ये बलूचिस्तान में घुसते इन लोगों को उड़ा देते हैं। तो भाई अब आज की बात है, 4 जनरल को उड़ा दिया जो पाकिस्तानी रैंक के थे, जनरल रैंक के, उनको उड़ा दिया है इन लोगों ने। तो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आर्मी के लोगों को उड़ा रहे हैं। फिर अब आर्मी भी डरने लग गई है बलूचिस्तान में जाने के लिए, तो भाई ये भी डर रहे हैं अब। तो ये जब भी गाड़ी पे जाते हैं, कुछ भी ऐसे सर्विस लाइन करने जाते हैं, तो ये ऐसी नज़र गड़ा के बैठे रहते हैं कि दिखते ही इन लोगों को उड़ा दिया जाता है। फिर पाकिस्तान बोलता है ये भारत का हाथ है, रॉ का हाथ है। और भाई घर में जब तुम सांप पालोगे, ये खुद सांप हो तुम लोग, तो इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं। भारत की ज़रूरत ही नहीं है, खुद तुम लोगों को तुम्हारे ही लोग तुम्हारे आर्मी को ख़त्म कर डालेंगे। ये भारत की नफरत करते 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 अपने खुद के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये बोलते हैं बलूचिस्तान भारत का साथ दे रहा है और भारत के हाथ में खेल रहा है। अरे भाई तुम सुविधा दो, जैसे कि कश्मीर में पहले तुम्हारे हाथ में खेलता था, अब मोदी ने सब फ्रीडम दे दिया और डेवलप हो रही है और कुछ सुविधा मिल रही है कश्मीरियों को, तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं और भर्तियाँ निकल रही है आर्मी में, पुलिस में और सरकारी आवास में काम मिल रहा है इन लोगों को। तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं। तुम लोग उनके जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तुम लोग बलूचिस्तान का रोटी कपड़े सब छीन रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, ठोकेंगे ही ना। तो रोज़ ठोका जा रहा है इन लोगों को और रोज़ पाकिस्तान की आर्मी को ठोक रहे हैं ये लोग। तो ये अब ये दहशतगर्दी वर्दी, अब ये खुद डरने लग गए बलूचिस्तान में जाने के लिए, उधर जाने के लिए। तो भाई तुम बोलते हो खड्डा दूसरे को लिए खोदना चाहते हो ना, एक दिन वही खड्डे में खुद गिरते हो। तो वैसे ही पाकिस्तान में हो रहा है और ये इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं और इंडिया कर रहा है। हमें क्या ज़रूरत है करने के लिए? तुम जब अत्याचार करोगे तो तुम्हें डसेंगे वो लोग। तो जब तुम बबुल का पेड़ डालोगे तो उस पर थोड़ी आम या फूल लगेंगे, कांटे ही उगेंगे। तो भाई